वेलकम टू माय चैनल। आज इंडियन एक्सप्रेस का कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आज 1 फरवरी। आज फर्स्ट आर्टिकल हम देख रहे हैं पॉलिटी रिलेटेड। व्हाट इज वैसी का ठिकाना इनसाइड दी गन बापी मॉस्क कॉम्प्लेक्स है। स्टार्ट ये जो बायोनेसी कोर्ट और अलाउड टू पूजा, उसमें पूजा के लिए अलाउड किया। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दूसरा है आरबीआई एक्शन अगेंस्ट पेटीएम, प्रोबेबल कॉज इफेक्ट एंड व्हाट हैपेंस टू योर मनी, इसका डिस्कस करेंगे। तीसरा अकाउंट इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन का है। गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट फॉर न्यू मेंबर्स टू 16 फाइनेंस कमीशंस। तो व्हाट इज फाइनेंस कमीशन, इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम डिस्कस करेंगे। तीसरा जो है फिजिकल डेफिसिट, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 55% या टारगेट ऑफ दिसंबर एंड 2023 में जो है एज पर CGA रिपोर्ट में फिजिकल डेफिसिट का इम्पैक्ट क्या है, व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट, उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका गवर्नमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, और डिस्कस करेंगे। लास्ट में जो है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल टेस्ट ट्यूब राइनोस वाई रिबिल्डिंग डोम्स स्पेसिफिक जो मतलब डोम है ख़त्म हो रहा है, इज ए डेस्परेट रेस अगेंस्ट टाइम। टेस्ट ट्यूब राइनोस हमने जनरेट हुआ, साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च की, उसके ऊपर टेस्ट ट्यूब राइनोस को रिसर्च किया, हमने इसको डिस्कस करेंगे। चलिए आज का तो फर्स्ट आर्टिकल हम देखेंगे। सेंट्रल फिजिकल डेफिसिट एज 55% फुल ईयर टारगेट दिसंबर एंड 2023 तक बता रहा है। इन द कॉरस्पॉन्डिंग लास्ट ईयर में कितना था, 59.8। तो फिजिकल डेफिसिट है लास्ट ईयर में 2022-23 में तो 59.8 एज पर बजट एस्टिमेट था, बजट एस्टिमेट इतना था। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट मेनली होता है जो जितना एक्सपेंडिचर जितना रेवेन्यू, दोनों का डिफरेंस है, कितना खर्चा कर रहा है कितना रेवेन्यू अर्निंग हो रहा है, दोनों का डिफरेंस है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट जितना ज़्यादा होगा और गवर्नमेंट के ऊपर इम्पैक्ट, मतलब हमारे इकोनॉमी के इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेंगे। एक इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, एक तो बार्डन डेप बार्डन, मतलब फॉरेन करेंसी का जो फॉरेन का बैंक से हम डेप लेते हैं उसका डेप बार्डन हमारे कंट्री को ज़्यादा होगा। एक तो टैक्स पर ज़्यादा रहेगी, एक है इम्पैक्ट फिजिकल डेफिसिट नेगेटिव इम्पैक्ट है। और 2023-24 गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट एस्टिमेटेड 17.86 लाख, काफ़ी ज़्यादा 17.86 लाख है करोड़ से, और 5.9% और GDP जो है 5.9%। एक एक इंफॉर्मेशन है, जैसे कि हमारा कोविड के पहले उसका ये जो 5.9% था वो कम से कम 4.5% था कोविड का पहले। कोविड पैंडेमिक के बाद जो है काफ़ी इंक्रीज हो गया ड्यू टू जो कोविड पैंडेमिक लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद जो है हमारा जो उसके बाद जो इकोनॉमी जो है काफ़ी स्लो डाउन हो गया था। उसके बाद गवर्नमेंट जो बार्डन डेफिसिट बढ़ गया, जो डेप बार्डन मतलब बाहर कंट्री से लेकर लोन लिया था, उस डेप बार्डन इंक्रीज हुआ, इसके वजह से जो है फिजिकल डेफिसिट उसके बाद इंक्रीज होते रहेंगे। यूनियन गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट है 9.82 लाख करोड़ और 55% ऑन द एनुअल बजट दिसंबर एंड 2022-2023 है, अकॉर्डिंग टू CGA का रिपोर्ट डिस्कस हो रहा है। तो फिजिकल डेफिसिट क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, पहले उसका देख लेते हैं, क्या इम्पैक्ट है उसका, क्या मैटर क्या है, उसके EPS से रिलेटेड कितना टॉपिक है। फिजिकल डेफिसिट डिस्कस किया था, जो डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रेवेन्यू, कितना अर्निंग हो रहा है कितना खर्चा, दोनों का रेवेन्यू का डिफरेंस फिजिकल डेफिसिट है। ठीक है, इट इज इंडिकेटर एक्सटेंड गवर्नमेंट कितना हाउ मच बोरो, मतलब कितना अगर कितना डेफिसिट हो रहा है, जितना ज़्यादा डेफिसिट होगा उसको गवर्नमेंट को उतना ज़्यादा बोरो उसको करना पड़ेगा, मतलब बाहर कंट्री से देखकर बोरो करना पड़ेगा। हाई फिजिकल डेफिसिट या लो फिजिकल डेफिसिट, उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा। हाई फिजिकल डेफिसिट इसको इन्फ्लेशन होगा, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, अब करेंसी का डिवैल्यूएशन हो जाएगी, एंड इंक्रीज इन डेप बर्डन, हमारा कंट्री का डेप बर्डन हो जाएगा, इसका इम्पैक्ट रहेगी। दूसरा जो है लो फिजिकल डेफिसिट, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव साइन ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन एंड हेल्दी इकोनॉमिक। लो फिजिकल डेफिसिट लो फिजिकल डेफिसिट का इम्पैक्ट है। पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल डेफिसिट, पॉजिटिव एस्पेक्ट, अच्छा फिजिकल डेफिसिट हमको रिड्यूस कैसे करेंगे, फिजिकल डेफिसिट रिड्यूस करेंगे, एक तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम एक्सपेंस कम करें, हमारा जो सब्सिडी देते हैं उसको रिड्यूस करें, ये कम कर। और दूसरा जो और एक तरीका है, हमारा जो इनकम बढ़ाएं, हमारा जो GDP का इंक्रीज करे। ठीक है, हमारा जो प्रोडक्शन इंक्रीज करे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज करे, एक्सपोर्ट इंक्रीज करे, जो हमारा अर्निंग बढ़ाए, दोनों तरीका। अर्निंग बढ़ाएंगे तो भी डेफिसिट कम हो जाएगा, और एक्सपेंडिचर कम करेंगे वो ये हो जाएगा, डेफिसिट कम हो जाएगी। एक्सपेंडिचर और भी सारी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम करेंगे तो वो गवर्नमेंट का और नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाले दिन में हो सकते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल डेफिसिट, डेफिनेटली पॉजिटिव डेफिनेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंक्रीज, गवर्नमेंट स्पेंडिंग पावर इंक्रीज होगा,
फाइनेंस पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, जॉब क्रिएशन होगा। पॉजिटिव एस्पेक्ट इंक्रीज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट कम होगा तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर ध्यान दे पाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो आने वाला दिन में जो है और ज़्यादा इनकम जो है ज़्यादा लाएंगे। कैपिटल मतलब आप इंफ्रास्ट्रक्चर में कर सकते हैं और बहुत सारी जो रिन्यूएबल एनर्जी में कर सकते हैं। गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर मान इनकम, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इंक्रीज कर सकता है इसको। फाइनेंस पब्लिक इन्वेस्टमेंट होगा लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग टर्म का बात कर, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट अपने इकोनॉमी को करते बहुत सारी इंडस्ट्री कर सकते हैं, जिसका जॉब क्रिएशन ध्यान दे सकते हैं। और हम बात करेंगे अगर नेगेटिव इम्पैक्ट तो डेफिनेटली डेप बढ़ेंगे तो काफ़ी आप पता ही है कि डेप बढ़ेंगे जैसे उधारी ज़्यादा होगा तो कई सारे इशू रहेंगे, फ्यूचर रिपेड बर्डन हो जाएगा। इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, तो इन्फ्लेशन हो जाएगा तो मतलब परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, हायर इन्फ्लेशन होगा तो। क्राउडिंग ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट FDI प्रोसेस अब रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, बैलेंस और तो पेमेंट प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक, ये भी इशू है। अर्निंग पेज फाइनेंशियल डेफिसिट हो जाएगा तो काफ़ी सारी बैलेंस पेमेंट प्रॉब्लम काफ़ी हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास रिजर्व है, हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका रिड्यूस होते जाएंगे। नेगेटिव इम्पैक्ट आप बात करेंगे अगर फिजिकल डेफिसिट काफ़ी मतलब है बहुत सारे इशू जाएगा, मतलब गवर्नमेंट का जो है वर्ल्ड में उसका इकोनॉमिक वर्ल्ड में उसका इसका नाम खराब हो जाएगा और जो है वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट जो है इसका बहुत खराब हो जाएगा। आज के रिपोर्ट में इन द करस्पॉन्डिंग लास्ट ईयर में क्या था 59.8% एज पर बजट एस्टिमेट, तो लास्ट दिसंबर में था 2022-23 में था 59, मतलब बहुत काफ़ी ज़्यादा है फिजिकल डेफिसिट। मतलब 2023 में गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट एस्टिमेट 17.86 लाख करोड़, मतलब 5.9%, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा है। इसको हमको 4.5 तक लेके आना है, ठीक है। अभी तो टारगेट लगा 4 सेंचुरी लगाना, तो अभी हम एक तो GDP इंक्रीज करें, ठीक है, अभी 7% सब GDP इंक्रीज हो रहा है तो इसमें और ऑलरेडी रिड्यूस हो जाएगा, बाई डिफॉल्ट रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और इनकम बढ़ाएं, एक्सपेंसेस कम करें, आने से सब्सिडी जो है जिसको जरूरत है सब्सिडाइज कम करें, ये भी हो सकता है। गवर्नमेंट टोटल रेवेन्यू स्टूड एट 20.71 लाख करोड़, 76.3% कॉरस्पॉन्डिंग बजटेड एक्सपेंशन 2023-24 टोटल एक्सपेक्ट दिसंबर तो मतलब 20 पॉइंट जो है रेवेन्यू हुआ, मतलब इनकम हुआ 20.71, ठीक है। कंप्राइज ऑफ 17.26 लाख करोड़ रेवेन्यू, मतलब है 3 लाख करोड़ नॉन टैक्स रेवेन्यू, 29,650 जो है करोड़ नॉन डेप कैपिटल जो रिसिप्ट है, इसका मतलब रेवेन्यू जो जितना इनकम हुआ मेन तो ये है। नॉन डेप कैपिटल मतलब है क्या है, लोन हो सकते हैं, रिकवरी लोन, मिसलेन कैपिटल रिसिप्ट बहुत सारी जगह से हो सकता है। एज पर CAG रिपोर्ट जो है 7.47 लाख करोड़ है ट्रांसफर टू स्टेट गवर्नमेंट, जो भी IGST है सेंट्रल जो स्टेट का जो टैक्स है वो ट्रांसफर हो सकता है। टोटल एक्सपेंडिचर बात करेंगे बाय सेंटर वाज 30.74 लाख, 30.7 अगर बात करें हम बात करेंगे 30.754 लाख करोड़ जो टोटल एक्सपेंडिचर। इनकम कितना हुआ, हमारा इनकम हुआ टोटल रेवेन्यू 20, मतलब है 17 के ऊपर, मतलब काफ़ी 10 लाख के ऊपर जो है इतना रिड्यूस हो रहा है, फिजिकल हो जा रहा है। आउट ऑफ 23.80 लाख करोड़ रेवेन्यू अकाउंट पर 6 पॉइंट एंड अकाउंट रेवेन्यू अकाउंट 6.70 लाख करोड़ कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इसका बोर्ड में है। आउट ऑफ टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा 7.48 लाख करोड़ जो होगा अकाउंट पर इंटरेस्ट पेमेंट, एंड 2.76 लाख करोड़ जो होगा टुवर्ड्स मेजर सब्सिडी देते हैं तो उसका इतना खर्चा है। इकोनॉमी तो मार्जिनल लोअर देन दी 9.49 लाख ऑर्डर अप्रैल दिसंबर 2023-24 हुआ, ठीक है। टोटल नेक्स्ट रेवेन्यू रोज नेक्स्ट हमारे एक बात आज तो रिपोर्ट में GST हुआ इंक्रीज हुआ 11% इंक्रीज हुआ, एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू एक्सपांडेड 46% है। GST तो इतना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, RBI डिमांड है, उसके बाद से जो एक्सपेंडिचर जो बात करें तो फिजिकल डेफिसिट हमारा 10% उतना जितना GST इंक्रीज होगा एज पर बजट उतना जो है फिजिकल डेफिसिट रिड्यूस हो जाएंगे। Continue the path of fiscal reconciliation. Government extend to bring the fiscal deficit below 4.5% GDP
ऑफ जीडीपी 2025-26 तक है इतना, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट जीडीपी अगर इंक्रीज हो रहा है 7% इंक्रीज हो रहा है तो बाई डिफ़ॉल्ट फिजिकल डिफिसिट रिड्यूस हो जाएगा, अगर हम एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ना करें, एक्स्ट्रा सब्सिडी ना दें, इसका ऊपर हो जाएंगे। एक कुछ पॉइंट है फिजिकल डिफिसिट के ऊपर, इसके ऊपर क्वेश्चन आने का काफ़ी चांसेस हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल आरबीआई एक्शन अगेंस्ट पेटीएम, आरबीआई जो पेटीएम को एक्शंस लिया है, प्रोबेबल कॉज एंड इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा वो तो मानी हमारा जो मानी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेंगे। एक्चुअली क्या न्यूज़ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन वेडनेसडे जनवरी 31 को पेटीएम पेमेंट बैंक से ऑफरिंग ऑल इस कोर सर्विस, जितने भी कोर सर्विस पेटीएम में सब रद्द कर दिया गया है, इंक्लूडिंग अकाउंट वॉलेट जो भी है सर्विसेज है उसको रद्द कर दिया गया। इफेक्टिवली कीपिंग कंपनी बिजनेस, उसका भी बिजनेस के इम्पैक्ट पड़ेंगे। क्या का इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या का रूल्स एंड रेगुलेशंस को आरबीआई ने लगाया वो देख लेते हैं। The actions is technically not a cancellations of the license of Paytm Bank, Paytm cancel नहीं कर रहे, but it will restrict the company operation to a large extent, company जो operation large extent reduce कर देंगे। Hence company large central bank allowed the withdrawal और utilization of balance amount, जितने balance amount कस्टमर के है विदाउट रेस्ट्रिक्शंस अप टू द अवेलेबल लिमिट बैलेंस तक यूज़ कर सकते हैं, मतलब February 29 के बाद उसका जितने बैलेंस अमाउंट है उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन न्यू ट्रांजेक्शन नहीं होगा। पेटीएम पेमेंट बैंक से इट मोर देन 100 मिलियन यूजर्स KYC यूजर्स से पेटीएम बताया था। दे आर ऑल्सो लार्जेस्ट यूजर ऑफ फास्टैग और एंड विथ ओवर 8 मिलियन फास्टैग यूजर्स पेटीएम बैंक में है, ऐसा पेटीएम ने बताया। वाई डज द आरबीआई डायरेक्शन से, आरबीआई डायरेक्शन क्या बता रहे, पेमेंट पेटीएम पेमेंट बैंक बैड फॉर ऑपरेशन ऑफ ऑल के सर्विस, उसका जो मेजर के सर्विस है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट टॉप अप इन कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, आफ्टर February 29 से सारी फैसिलिटीज़ बंद कर दिया जाएगा। नो अदर बैंक सर्विस लाइक फंड ट्रांसफर, जो यूपीआई फैसिलिटी मतलब February 29 के बाद नहीं चलेंगे, नहीं लागू होगा, नहीं चलेंगे, एक्टिव नहीं होगा। इट इज डायरेक्टेड बाय नोडल अकाउंट ऑफ द पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन, जो पेरेंट कंपनी है उसका नोडल अकाउंट, और दूसरा जो पेटीएम पेमेंट सर्विसेज शुड बी टर्मिनेटेड एट द अर्लीस्ट, मतलब February 29 के बाद वो बंद हो जाएगा। द सेटलमेंट ऑफ पाइपलाइन ट्रांजेक्शन एंड नोडल अकाउंट इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन इनिशिएटेड ऑन एंड बिफोर February 29 शुड बी कम्प्लीटेड बाई March 29 तक कंप्लीट होना चाहिए। नो ट्रांजेक्शन शैल बी परमिटेड देयर आफ्टर, सेंट्रल बैंक बताया, तो उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन सेटलमेंट जो पाइपलाइन में है जो ट्रांजेक्शन वो March 15 तक कंप्लीट करना है, उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा। Can customer use withdrawal the stored balance in various payment instrument? As per RBI guideline, withdrawal installation utilization of balance customer from their payment account, including saving bank account, current account, prepaid account, FASTag, NCMC etc. payment are permitted without any restrictions। उसके बाद होगा up to the available balance तक तो यूज़ कर सकते हैं without any restrictions। RBI settlement however does not mention any number on other service like loan, mutual fund, bill payment, digital gold and credit card, कोई ऐसा कोई बात नहीं किया। What has payment Paytm said in response to RBI action? Paytm ने क्या बताया, Paytm has shares fell 20% and 190 plus 97 communication limited has taken initiative step, उसके बाद इनिशिएटिव स्टेप लेंगे जो उसको जो को कंप्लाई विद आरबीआई गाइडलाइन से आज डायरेक्शन है, जो भी एनसी है उसको कंप्लाई करने के लिए उसको एक्शन लिया करेंगे। Depending on the nature of resolution, company expect RBI action to have a worst case impact 300 500 crore annual EBITDA going forward, उसको EBITDA को impact पड़ेंगे। Also going forward, 197 communications will be working only with other bank account, not with Paytm Payment Bank। जो उसका जो पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन है पेटीएम के साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन अदर के बैंक के साथ काम कर पाएंगे। What led RBI actions against Paytm? Central bank have no reason action. However, Paytm has been facing scrutiny from RBI since 2018 से कुछ पेमेंट मिला था। Source said that RBI action would be due to concern of KYC compliance and IT related issues था। Paytm inland to Paytm banks concern OCL also come under RBI scrutiny for
परपोर्टेड लैक ऑफ रिक्वेसाइड इंफॉर्मेशन वेरीज अबाउट द ग्रुप, बहुत सारी जो इश्यूज आया था उसके बाद एंड फेलियर एड्रेस सच कंसर्न्स एट मल्टीपल लेवल्स ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ओवर लेट टू लेटेस्ट एक्शन। जो पेटीएम को काफ़ी सारी जो इश्यूज मिला, काफ़ी जो नॉन कॉम्प्लाइंस मिले, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया है। उसके बाद जो एक्सटेंडेड पीरियड होने के बाद आरबीआई के एक्शन लेने का मजबूर कर दिया। व्हाट अदर एक्शन आरबीआई प्रीवियसली जो अर्लियर क्या क्या एक्शन है, अक्टूबर 23 2023 को भी एक्शन लिया गया। फाइन पेटीएम 5.39 करोड़ ड्यू टू डिफिशिएंसीज इन रेगुलेटरी कंप्लाइंस, वो कंप्लाइंस उसके बाद मीट नहीं किया पेटीएम, उसके बाद जो 5.39 करोड़ उसको फाइन लगा गया था। उसका पहले मार्च 2022 को आरबीआई डायरेक्टेड पेटीएम पेमेंट बैंक टू स्टॉप दी ऑन बोर्डिंग न्यू कस्टमर ऑन बोर्डिंग करने मना किया था विथ इमीडिएट इफेक्ट, वो नॉन कम्प्लाइंस की वजह से। Even before 2022, Central Bank had made certain observation in 2018 about the processes in the company followed in acquired new users, especially KYC norms follow नहीं किया, इसके वजह से भी जो कि पेटीएम को ऊपर एक्शन लिया गया। आरबीआई ऑल्सो कॉन्सेप्ट अबाउट दी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द जो पेटीएम बैंक और उसको पेरेंट बैंक जो है, पेरेंट जो है 197 कॉमन उसको क्लोज रिलेशन का भी डाउट है, इसका वॉइस आरबी डाउट है। और दूसरा देयर इज ऑल्सो एलिगेशन दैट पेमेंट बैंक फेल टू मीट ₹100 करोड़ नेट और क्राइटेरिया एंड हैड एक्सीडेड 1 लाख डिपॉजिट लिमिट अलाउड पर अकाउंट, ये पर अकाउंट 1 लाख डिपॉजिट अकाउंट लिमिट बेरिया था, वो भी पेटीएम फॉलो नहीं किया। ये सारे रीजन है जो आरबीआई ने गवर्नमेंट पेटीएम को बेरिया लगाया, बहुत सारे एक्शन से उसका वॉलेट है, पेमेंट फॉलो यूपीआई ट्रांजेक्शन है फरवरी 29 के बाद मतलब इसी साल बंद हो जाएगी, एक्शन लिया गया। नेक्स्ट आर्टिकल, गवर्नमेंट अपॉइंट 4 न्यू मेंबर्स टू 16 फाइनेंस कमीशंस। 16 फाइनेंस कमीशन का 4 न्यू मेंबर्स गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट कर दिया है। पहले तो चेयरमैन जो उसके इलेक्टेड हो गया था, चेयरमैन कौन था, आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ अरविंद पनागरिया एज चेयरमैन ऑफ 16 फाइनेंस कमीशंस। Government has also announced the appointment of 3 full-time members and 1 part-time members of the commissions। 16 कमीशन के लिए 4 का मेंबर्स सिलेक्ट हो गया, पहले चेयरमैन गया था। अच्छा, फाइनेंस कमीशन का रोल क्या रहेगा? फाइनेंस कमीशन मेनली डिसाइड द टैक्स शेयरिंग फार्मूला बिटवीन सेंटर एंड दी स्टेट, मतलब मेनली सेंटर स्टेट का टैक्स शेयरिंग फार्मूला क्या रहेगा, वो मेनली वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेंगे, क्या उसका अपना राय देंगे, राय मतलब उसका सुझाव देंगे। The 16 फाइनेंस कमीशन एक्सपेक्टेड टू सबमिट रिकमेंडेशंस देंगे बाय अक्टूबर 31 अक्टूबर देंगे 2025 तक, कवरिंग द अवार्ड पीरियड ऑफ 5 ईयर्स बिगिनिंग 1 अप्रैल 2026 तक, मतलब नेक्स्ट 5 ईयर्स तक उसका अवार्ड पीरियड रहेगा। एक 16 फाइनेंस का कमीशन का रिपोर्ट है। 60 फाइनेंस कमीशन, व्हाट इज फाइनेंस कमीशन का बात करेंगे। फाइनेंस कमीशन क्या है? फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, मेनली क्वासी जुडिशियल बॉडी है। रिकमेंड्स प्रेसिडेंट सर्टेन मेजर्स रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। यूनियन एंड स्टेट में फाइनेंशियल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, प्रेसिडेंट को देंगे। हर 5 साल के बाद ये गठन होता है, एवरी 5 ईयर्स के बाद उसको सिलेक्ट किया जाता है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 1-80 के तहत जो है इसको फाइनेंस गठन किया जाता है। उसका मेंबर क्या रहते हैं? एक चेयरमैन रहेंगे और एक 4 मेंबर रहेंगे, ठीक है। के प्रोविजन, द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन मस्ट बी ए पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो 4 मेंबर रहेगा उसके अंदर एक जो है हाई कोर्ट जज होना चाहिए और क्वालिफाइड टू बी अपॉइंट सच, मतलब 1 क्वालिफाइड टू बी अपॉइंट और सच जो है। ए पर्सन हैव स्पेशल नॉलेज फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, एक पर्सन जो उसका फाइनेंस के अकाउंट का नॉलेज होना चाहिए। और तीसरा जो एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल मैटर एडमिनिस्ट्रेशन मैटर में एक मेंबर जो है उसी से एक मेंबर चॉइस कर जाएगा जिसका अंदर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में उसका नॉलेज हो। चौथा है ये पर्सन स्पेशल नॉलेज इन इकोनॉमिक्स के ऊपर जिसका नॉलेज हो, उसका एक टोटल 4 मेंबर है, 4+1 मतलब एक चेयरमैन, तो 4 मेंबर रहेगा, ठीक है, क्लियर है ना। ड्यूटी ऑफ द कमिश्नर डिस्कस हो गया ऑलरेडी। डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रोसीड द नेक्स्ट टैक्स एलोकेशन, सेंटर यूनियन और टैक्स एलोकेशन, टैक्स का बार क्या रहेगा, शेयर क्या रहेगा, और एनालिसिस करने के बाद उसको देखेंगे। अबाउट द मैनर हुई शुड गवर्न द ग्रांट इन एड ऑफ द रेवेन्यूज टू द स्टेट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इंडिया जो कंसोलिडेटेड फंड है उसके अंदर स्टेट का यूनियन का फंड क्या रहेगा उसके ऊपर अपना रिकमेंडेशन देंगे। और भी काफ़ी मैटर है रिगार्डिंग दी स्टेप रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द स्टेट कंसोलिडेटेड फंड
इन स्टेट कॉन्सोलिडेटेड फंड है उसको इन ऑर्डर टू सप्लीमेंट द रिसोर्स स्टेट पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज से रिसोर्स कॉन्सोलिडेटेड फंड क्या रहेगा। एनी अदर मैटर रिफर टू फाइनेंस कमीशन बाय द प्रेसिडेंट। कोई और पेशेंट और कोई मैटर में एनालिसिस करने उसको बोल पेशेंट में कोई और कोई मैटर होगा जो उसका पेशेंट उसको सजेस्ट करेंगे इसको एनालिसिस करने के लिए, तो फाइनेंस को उसको एनालिसिस करेंगे, उसको पेशेंट अपना रिकमेंडेशन देंगे। President, the commission submit its report to the president who lays before both house of the parliament को उसको अपना रखेंगे। ये कुछ पॉइंट है। मेंबर कौन कौन था? फॉर्मर फाइनेंस एंड एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी अजय नारायण झा एंड हु वाज दी आल्सो मेंबर ऑफ द 15 फाइनेंस कमीशन था, हैज बीन अपॉइंटेड द फुल टाइम मेंबर, उसको फुल टाइम मेंबर था। अलॉन्ग विथ एनी जॉर्ज मैथ्यू फॉर्मर सोशल सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, उसको दोनों जो है फुल टाइम मेंबर था, मेंबर हो गया। निरंजन जो है रजत शक जो है एग्जीक्यूटिव ऑफ दी अर्थ ग्लोबल जो है उसका जो मेंबर्स सिलेक्ट किया था। दूसरा जो है सोमकांति घोष ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ पब्लिक सेक्टर लेंडर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन अपॉइंटेड पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द कमीशन। ठीक है, पार्ट टाइम मेंबर हुआ था, इसका पहले जो ये किया था पार्ट टाइम मेंबर ऑफ दी हुआ जब मेंबर हैज बीन अपॉइंटेड फुल टाइम, ये दोनों फुल टाइम मेंबर था, ये पार्ट टाइम है। among the members Jha former 1982 batch IAS officer of the Manipur cadre has served in several positions of the earlier finance commissions. Before being a member of 15 commission में था Mr. Jha थे, he also served a member of secretary 14 finance commission and who is also headed by former RBI governor YB Reddy ये था। फाइनेंस कमीशन मेनली डिसाइडेड टैक्स शेयरिंग फार्मूला बिटवीन सेंटर एंड दी स्टेट का वो टैक्स शेयरिंग फार्मूला क्या रहेगा दोनों को डिसाइड करते हैं। सिस्टम कमीशन एक्सपेक्ट टू कमिंग जो कब तक रिपोर्ट सबमिट कर रिकमेंडेशन कब तक देंगे 31 अक्टूबर 2025 तक है। उसके बाद अगले 5 साल के लिए 1 अप्रैल 2026 तक उसको अपना लागू हो जाएंगे। ये कुछ पॉइंट है फाइनेंस कमीशन पर। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं व्हाट इज बैजी का ठिकाना जो डिस्कस इनसाइड द गणपति मॉस्क इलाहाबाद कॉम्प्लेक्स व्हाट द वाराणसी कोर्ट हैज अलाउड पूजा बात हुई थी। द वाराणसी कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑन वेडनेसडे 31 जनवरी अलाउड प्रेयर्स इन द साउथर्न सेलर ऑफ द गणपति मॉस्क कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे बैजी का ठिकाना है, यहाँ पे मूर्ति पे नंदी का मूर्ति भी है। ठीक है, इसका मैटर अब डिस्कस करते हैं क्या क्या मैटर क्या है। On January 24, Varanasi Court Administrator has taken possession of the southern cellar of the Ganpati Mosque complex. It was following a Varanasi District Court order January 17 में through which it appointed District Magistrate of Varanasi as the receiver of the receiver cellar and also called बैजी का ठिकाना। यहाँ पे पूजा के लिए अलाउ किया गया। This case has been filed by head priest of the parish उसमें जो पुजारी था आर्चिया भेद व्यास टेम्पल शैलेंद्र पाठक व्यास जो है दोनों इसका जो दोनों जो है इसका ऊपर जो उन्होंने पिटिशन किया था। बैजी का ठिकाना क्या है? हौज बैजी ठिकाना इज लोकेटेड इन साउदर्न एरिया ऑफ द मोस्ट बैरिकेडेड कॉम्प्लेक्स मैच वर्ग कैंप 900 स्क्वायर फीट है, हाइट 7 फीट हाइट है। उसमें जो है कंपेसिंग द नंदी स्टैट्यू प्लेस इनसाइड द काशी Vaishnath complex inside the Nandi structure complex and in a sanction and a certain the ठिकाना has height of 7 feet and carpet area 900 square feet. Subhash Chaturvedi, the lawyer of the petitioner Shailendra Pathak Vyas, said that the Vyas family has been conducting prayers through ritual inside the ठिकाना for more than 200 but 200 मतलब जो Vyas जो फैमिली है वहाँ 200 ईयर्स तो वहाँ पे पूजा करते थे, बट दिसंबर 1993 के बाद वहाँ पे रद्द कर दिया उसको, इसलिए बंद हो गया था 1993 के बाद। कौन रद्द किया था क्या है वो देख लेते हैं। December 4, 1993, Mulayam Singh Yadav of the Samajwadi Party formed the government of the UP, ending 1 year president rule.
उसको बोलना चाहिए था गवर्नर प्रोहिबिटेड वर्कशिप इनसाइड द बैज जगह ठिकाना। उन्होंने बैज उसके बाद जो है 1990 के बाद जो है बैज जगह अंदर जाना उन्होंने प्रोहिबिटेड कर दिया, इसलिए पूजा बंद हो गया था। पंडित सोमनाथ व्यास हैज कैरिड आउट हिंदी वर्कशिप रिचुअल हेयर रेगुलरली 14 बजे से। वहाँ पे एक पंडित जो है व्यास पूजा करते थे वहाँ पे। मुलायम सिंह यादव गवर्नर जो है वहाँ पे 1993 के बाद बंद कर दिया, इसलिए बंद हो गया था। Chotubi said the idol of Lord Hanuman, Ganesh, Shiva, and other god are worshipped inside the Thakana, and Katha has been placed there. He said during the recent ASI survey, idol of various Hindu temple was found। उसमें बहुत सारी ASI जो रिपोर्ट हुआ था उसमें बहुत से हिंदू टेम्पल वहाँ पे मिला गया था। पिटिशन ने तो बात किया था, पिटिशन डिस्कस हो गया। पिटिशन शैलेंद्र पाठक व्यास एंड मेटेरियल गार्डसन ऑफ पंडित सोमनाथ व्यास शैलेंद्र काइंडली हेड ऑफ पेज ऑफ आचार्य वेद व्यास पीत इन शिवपुर एरिया वाराणसी। Her family has been provided space inside the Thakana for worship, and the piece has been known as Baji का गद्दी। ये कुछ मैटर है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल टेक्स्ट ट्यूब राइनो। एक्चुअली हुआ क्या है, नॉर्दर्न जो है वाइट राइनो है, दो ही वाइट राइनो है, दो फीमेल राइनो है। और उसका जो मेल राइनो है वो डेथ हो गई, एक्सपायर हो गया। इसीलिए जो इसका जो इस स्पीसीज को बचाने के लिए और उसका जो सरोगेसी तो है, सरोगेसी प्रोसीड्यूर में ही फॉलो था। इसलिए साइंटिस्ट लिए 2015 से इसको काफ़ी रिसर्च कर रहा है। 5 नेशंस का साइंटिस्ट इसको इन्वॉल्व थे। तो इस स्पीसीज को बचाने के लिए एक ही रास्ता था, इसको कोई फीमेल अभी जीवित नहीं था, इसलिए हम ये आर्टिकल देख लेते हैं। डेट ऑफ लास्ट मेल 2018 में हुआ था। नॉर्टन की एग्जिस्टेंस ऑफ द नॉर्टन वाइट राइनो इनएबिलिटी इनएबिलिटी बट ऑलरेडी 2015 में एक ग्रुप ऑफ 20 साइंटिस्ट फ्रॉम 5 कॉन्टिनेंट लॉन्च एक्सेसिव एंड बोटिविटिडिया जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था स्पीसीज को बचाने के लिए। ठीक है, उस पर एक ही रास्ता था, इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन था, एक ही रास्ता बचा, इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, last week, scientists announced the 5 EVA rhino pregnancy achieved by transferring a lab-made rhino embryo into a surrogate mother। लेकिन ये प्रोसेस कभी इजी नहीं था, वो काफ़ी टीडियस था, क्योंकि उसका जो 2 फीमेल राइनो जीवित थे वो उसके लिए जो इनकैपेबल था, उसको कुछ डिजीज थे, इसलिए सरोगेट मदर का सहारा लिया था। In 2009, 4 northern white rhino brought from a zoo into Cage Republic, Kenya, in hope that they might breed in their natural environment। उसमें केनिया में लेके गया था ये सोच के जो नेचुरल एनवायरनमेंट में उसको प्रेगनेंट इसमें ब्रीड होगा। लेकिन 2 मेल्स सुनी एंड सुदान था डाइट सिंस दे एंड 2 फीमेल्स नाजीन एंड हर डॉटर फातो ये जो जीवित थे, क्योंकि फीमेल डाइनो जीवित नहीं थे, इसलिए कोई इस स्पीसीज को बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं था साइंटिस्ट के पास। लेकिन साइंटिस्ट के तो इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो है इसका ये ब्रीड किया है थ्रू सरोगेट मेथड। ये साइंटिस्ट से काफ़ी बड़ा सक्सेस है। आज इसी तक ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग आवर चैनल। थैंक यू। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।